ये घटनाएं हुई थी, हमारे आचार्यों ने लिखा है। तो एक दिन की बात थी, दीपावली का दिन। माँ जसोदा सोचने लगी कि मेरा बच्चा क्यों दूसरे के घर में जा रहा है चोरी करने। इसका अर्थ है कि हमारे घर का माखन अच्छा नहीं होता है। वो सोचने लगी हमारे घर का माखन अच्छा नहीं होता है, तो आज मैं माखन निकालूं। तो दीपावली के एक दिन पहले वो पद्मगंधा गाय का दूध औटी गरम की और उसमें ठीक से जामन दिया दही बनाने के लिए। दही खूब अच्छा से बन गया। तो दासियों को जो कृष्ण के लिए माखन निकालती थी उनको दूसरे काम में लगा दिया और स्वयं दही मथने लगी माँ जसोदा। और सोचती थी कि इतना अच्छा माखन निकालूंगी, इतना अच्छा माखन कि यह माखन खाने के बाद मेरा पुत्र दूसरे के घर की ओर देखेगा भी नहीं। कुछ गौएं थी ब्रज में जिनके लिए सुगंधित घास रिजर्व रखा गया था क्षेत्र चरने के लिए। वे गौएं भी पद्मगंधा गाय कही जाती थी, जिनके शरीर से कमल की सुगंध निकलती थी। तो वे गौएं फिर सुगंधित घास चरती थी। और 100 गौएं ऐसी थी, 100 गौएं जो दूध देती थी, तो उनके दूध को कुछ और गौओं को पिलाया जाता था, सबसे बेस्ट क्वालिटी की गाय। तो उनके दूध को माँ जसोदा गरम की और दही जमाई और इसके बाद मथने लगी। श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत विस्तार से वर्णन किए हैं कि माँ जसोदा किस तरह से दही मथ रही है। यह रानी थी, नंद महाराज की गेहिनी, कभी दही नहीं मथी थी, लेकिन उस दिन मथने लगी। क्षौमम वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम। तो माँ जसोदा उस कर्म की सफलता के लिए, अच्छा से कर्म पूरा हो, इसके लिए सबसे सुंदर वस्त्र पहनी, रेशमी लहंगा। लहंगा आप लोग जानते हैं, ब्रज की स्त्रियां 2 वस्त्र पहनती हैं। एक तो कटी से नीचे लहंगा, बहुत बड़ी बड़ी साड़ी होती है, और एक ओढ़नी इस तरह से ओढ़ती है। तो माँ जसोदा लहंगा पहनी रेशमी और रेशमी ओढ़नी। रेशमी वस्त्र पवित्र माना जाता है, तो माखन अच्छा से निकले उसके लिए वस्त्र पहने। कोई भी काम किस वस्त्र से करना चाहिए जानना चाहिए। सारा काम ये केवल फुल पैंट पहन करके नहीं होता है। यहाँ भगवान की पूजा करने जाते हैं तो कभी पैंट पहन कर नहीं जाते, देखा है ना आपने। अलग अलग काम है, नाइट ड्रेस अलग होता है और कोई रात में नाइट ड्रेस पहना हो और वही उठ करके चल दे मंदिर में आरती करे, ऐसा करे, ऐसे, ये तो ठीक नहीं है इधर के लोग तो शायद समझते हैं कि कोई भी काम बस फुल पैंट पहन कर करो, कोई भी काम। लेकिन अलग अलग कामों में अलग अलग वस्त्र पहनने की अनुमति दी गई है शास्त्रों में। सोते समय कैसा वस्त्र पहने, घूमना हो कैसा वस्त्र पहने, समाज में कैसा वस्त्र पहने, देवता की आराधना करते समय कैसा वस्त्र पहने, ये सब सिखाया गया है। हम जो लोग भारतीय कल्चर में जन्म लिए हैं, हिंदू में, उनको कम से कम चाहिए कि अपने लिए स्पेशल धोती रखा करें, जन्माष्टमी पर धोती पहने। ये तो रोज पहनना चाहिए, लेकिन मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ कि धोती रह करके किसी किसी पर्व पर, भगवान के जन्मदिन पर या एकादशी को या और किसी अवसर पर धोती पहन करके बैठना चाहिए। देवता लोग धोती पहनते हैं, देवता कभी फुल पैंट नहीं पहनते, भगवान भी कभी ये सब नहीं पहनते। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, लेकिन हम भी तो आए हैं, वही जो इंडिया में पहनते हैं वही पहने हैं। गर्मी में एक बढ़ाए हैं, स्वेटर बढ़ाए हैं, लेकिन वास्तव में हम लोगों के ऋषियों ने, पूर्वजों ने जो वस्त्र पहनने के लिए कहा है, वस्त्र रखना चाहिए अपने लिए कुछ ऐसा। स्त्रियों को चाहिए कि अपनी साड़ी रखें और समय पर पहने, और पुरुष तो माँ जसोदा रेशमी लहंगा पहनी, वो तो पहनती ही थी सदा, और मथने लगी।
क्षौमम वास पृथु कटि तटे बिभ्रति। पृथु कटि तटे, माँ यशोदा के नितंब बड़े बड़े थे तो कमर में बांधी। पुत्र स्नेह स्नुत कुछ जुगम जात कंपम च शुभ्रु। जब वो दही मथ रही थी तो पुत्र का ध्यान हो रहा था कृष्ण का, और कृष्ण की बाल लीलाओं को ही गा रही थी। जो जो लीलाएं बीत गई थी उन लीलाओं को गा रही थी। अपने आप छंदबद्ध हो जाते थे वे गीत। और कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेह होने से माँ यशोदा के दोनों स्तनों से दूध चुचुआ रहा था। माँ यशोदा का चेष्ट, उसकी कंचुकी भींग गई थी। ये श्री सुखदेव गोस्वामी ध्यान कर रहे हैं, महाराज परीक्षित की सभा में सुना रहे हैं कि माँ यशोदा के दोनों स्तनों से दूध चू रहा था। दूध क्यों बाहर आ रहा था, इस पर आचार्यों ने लिखा है कि अप्राकृत जगत का दूध भी चिन्मय है, स्पिरिचुअल है। तो दूध यह सोच रहा था माँ के स्तनों का कि माँ खूब अच्छा माखन निकालने जा रही है, कृष्ण वैसा स्वादिष्ट माखन खा लेंगे तो हमको नहीं पिएंगे। तो माता यशोदा के स्तन का दूध यह सोच करके चिंतित होकर बारंबार बाहर आ रहा था कि मैं किस लिए हूं, अगर वो माखन खा करके संतुष्ट हो जाएंगे तो मुझे नहीं पिएंगे। शायद इसीलिए दूध चुचुक से बाहर आ रहा था, स्तन से बाहर आ रहा था, वो शोक में था। तो माता के स्तनों से दूध चू रहा था और स्वीन वक्त्रम, और उनके मुख पर पसीने की बूंदें आ गई थी। कभी दही नहीं मथी थी। दही मथने में बड़ा परिश्रम होता है। इधर तो लोग मशीन से मथ देते हैं, लेकिन भारत में अभी भी हाथ से मथना पड़ता है। बहुत बड़ा मटका होता है और उसमें मथानी होती है, उसको चलाना पड़ता है, घरर 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 घरर। तो बहुत परिश्रम पड़ रहा था, लेकिन भगवान में इतना प्रेम था माता यशोदा का कि वो इस परिश्रम को कुछ नहीं गिन रही थी। हाथ की चूड़ियां झनझन झनझन बोल रही थी ऐसे, और कमर में जो करधनी बांधी थी उसकी आवाज थी। सुखदेव गोस्वामी इस तरह का वर्णन करते हैं। रज्वा कर्ष श्रम चलत भुज कंकड़ऊ कुंडले च। कानों के कुंडल हिल रहे थे, ऐसे ऐसे मथ रही थी, कुंडल हिल रहे थे, चूड़ियां हिल रही थी सोने की, और करधनी में जो किंकड़ियां लगी थी वे बोल रही थी। तो वे कह रहे हैं कि और दही मथने का जो शब्द था, जो मटका का शब्द निकल रहा था घरर घरर, वो लगता था जैसे मृदंग बज रहा है। वो मृदंग जैसा लग रहा था और चूड़ियां आदि करताल जैसी लग रही थी। अलग से वाद्य की कोई जरूरत नहीं थी। तो जीभ लगी हुई थी गुणगान में, और कान सुनने में, हाथ सेवा में, मन तो चिंतन में लगा ही था। स्वीनम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममन था। माँ यशोदा के मुख पर पसीने की बूंदें आ गई थी, इसलिए उसके मुख की शोभा और बढ़ गई थी। जब कोई व्यक्ति परिश्रम करता है, और खास करके भगवान के लिए, तो वह सुंदर लगने लगता है। तो माँ यशोदा के मुख पर परिश्रम के बिंदु उभर गए थे, पसीने, वो बहुत सुंदर लग रही थी। और उस समय उसके केश पास में जो मालती की मालाएं बांधी गई थी, वो पुष्प खुल खुल करके चरण में गिर रहे थे। एक भक्त कहते हैं कि माँ के हाथ की चूड़ियां बज रही थी, बधाई दे रही हैं और प्रसन्न है, धन्य है हम उन हाथों में हैं जो हाथ कृष्ण की सेवा में लगे हुए, और कुंडल झूम रहे हैं कि धन्य है हम उन कानों में हैं जो कान कृष्ण की लीला को सुन रहे हैं। तो मालती के पुष्प जो सिर पर थे वे गिर करके चरण में आ रहे हैं। फूल सोच रहे हैं कि ऐसी महिमामयी माँ के मस्तक पर रहने जोगी हम नहीं हैं, तो वे टूट टूट करके नीचे चरण में आ रहे थे। ये भाव था फूलों का। वास्तव में अप्राकृत जगत की सभी चीजें चिन्मय हैं, जड़ नहीं हैं। तो इस तरह से मां मथ रही थी। कृष्ण के लिए दही मथा जा रहा है, कृष्ण का गुणगान हो रहा है, कृष्ण का श्रवण हो रहा है, एक तान दही मथ रही थी। तो यह परिश्रम देख करके अब भगवान की नींद खुल गई। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतिम जननीम हरि गृहीत्वा दधिमंथानम निषेधत प्रीतिमा वहन।
जब माँ इस तरह से परिश्रम कर रही थी अपने पुत्र के लिए, तो भगवान आज असमय में जग गए। ये भोर में दही मथ रही थी, कृष्ण थोड़े देर बाद जगते थे। तो कृष्ण का ये स्वभाव है, अथवा किसी भी बच्चे का स्वभाव है, जब वो जगता है सबसे पहले तो माँ को पकड़ना चाहता है। तो कृष्ण जगे, छोटा सा बच्चा जगा, जगते हैं ऐसे माँ को पकड़ना चाहा, तो माँ नहीं है बेड पर, माँ तो आज दही मथ रही थी। तो कृष्ण देखने लगे कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, तो ध्यान से सुनने लगे तो माँ के कंठ का स्वर सुनाई पड़ रहा, तो गा रही थी कृष्ण लीला, दही मथ रही थी। तो आवाज पहचान गए कि मेरी माँ गा रही है। तो गा रही है तो तब थोड़ा सा रंज होने जैसा वे हो गए कि मेरा कुछ भी केयर नहीं किया, जाकर घर का काम कर रही है। बच्चे छोटे छोटे होते हैं लेकिन वास्तव में भी बहुत अनुभवशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं। वे चाहते हैं कि माँ सब काम छोड़कर उनको बस चुमती रहे, खिलाती रहे, पिलाती रहे। ये बच्चे भी अपेक्षा करते हैं, वो तो भगवान ही है, उनके लिए क्या कहना। वो सोचे कि रोज जब ही मैं जगता था त्यों ही मैं भोजन करता था, माँ का स्तन पीता था, आज कहाँ चली गई, कौन सा जरूरी काम आ गया। तो वो ये करते हुए, आंख मलते हुए और चले माता के तरफ। जैसे बच्चे कभी कभी नकली रोते हैं, सही में रुलाई नहीं आती है लेकिन उनकी आदत होती है, ये करते रहते हैं। तो भगवान इस तरह से कर रहे थे। गए, निकट में आए, देखे ध्यान से। कृष्ण तो छोटे शरीर वाला था, ऐसे माँ को देख रहे थे ध्यान से। तो माँ का तो कोई ध्यान नहीं था वर्तमान कि कृष्ण यहाँ आ गया है। कृष्ण की लीला में उसका मन था और सेवा में हाथ लगे थे। वो ये नहीं जानी कि कृष्ण आया है मेरे पास। एक तान मन था, अविष्ट था। एक साधन की प्रेरणा दी जाती है कि इसी तरह से कोई व्यक्ति यदि भगवान की सेवा में लगा है तो भगवान स्वयं आते हैं उसके पास। तो आ गए मथनंतिम। कैसी माँ के पास आए? जो मंथन कर रही थी, बैठी निठल्ली के पास नहीं आए। जो व्यक्ति बैठा रहता है, काम नहीं करता है, भगवान उसको नहीं मिलेंगे। भगवान के लिए परिश्रम करना चाहिए। तो भगवान आए और देखने लगे क्या उपाय करूं कि इसका चित्त बाहर हो, इसका ध्यान भंग हो, तब मुझको दूध पिलाएगी ना। और वो बच्चा भूखा था, रात भर का दूध पिया नहीं था। रात में बीच बीच में जग करके पिया होगा लेकिन फिर भी बच्चों को बहुत जल्दी भूख लगती है। तो सोचने लगा अब क्या उपाय करूं कि माँ का ध्यान बाहर हो। यह सोच करके घृत्वा दधिमंथनम, जो दधिमंथन दंड था, जिन लोगों ने देखा है वो समझ जाएंगे। मटका में डूबा हुआ था, एक डंडा होता है, मथानी होती है, उसमें ऐसे निकला होता है, ऊपर पतला भाग होता है और एक खंभा होता है जिसमें वो बंधा होता है दूसरी रस्सी से 2 जगह पर। तो जो दधिमंथन दंड था उसी को जाकर पकड़ लिया, ब्रेक लगा दिए। यद्यपि कृष्ण उस आयु में इतने बलवान नहीं थे कि वे पकड़ लें और जाम हो जाए। माँ खींच रही थी तो कुछ भी नहीं था ब्रेक, लेकिन फिर भी भगवान भगवान है। तो उन्होंने ब्रेक लगाया, ऐसे पकड़ा, जाम किया। तो जब नहीं हिला तब माँ का ध्यान आया, क्या हो गया, अकस्मात जाम कैसे हो गया, ये दधिमंथन दंड हिल नहीं रहा है। तो बाहर जब चित आया, आंख खोलती है तो देखती है कृष्ण आ गया है। तो माँ को बड़ी प्रसन्नता हुई, उद्विग्न नहीं हुई कि बच्चा आकर डिस्टर्ब किया, ऐसा भाव नहीं हुआ। बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न किस बात पर हुई कि जो दधिमंथन दंड पकड़ लिया और माँ से वो हिला नहीं, तो सोचती है कि मेरे बेटे का बल बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है। कोई भी माँ इस बात से प्रसन्न होगी कि बच्चा का शारीरिक बल बढ़ रहा है। बताओ, इतना पकड़ लिया और मैं चला नहीं पाई, बहुत अच्छा है, हे भगवान मेरा पुत्र इसी तरह से बलवान होता जाए। वो देखने लगी और फिर बुद्धि पर भी विचार किया
कि बुद्धि भी इसकी बढ़ी हुई है, कहाँ रोकना चाहिए कहाँ ब्रेक लगाना चाहिए जानता है। तो अपने पुत्र के बुद्धि और बल के उत्कर्ष को देखकर मां प्रसन्न हो गई, लेकिन आगे देखने लगी अब क्या करता है। तो उठा नहीं रही थी, उसने रोक दिया, ऐसे रुकी रही और देखने लगी कि ये क्या करता है। तो भगवान इसके बाद मां का हाथ पकड़े, ऐसे दोनों हाथों से मां का एक हाथ ऐसे हाथ पकड़े और एक पैर मटका के मुख पर दिए। दही जिसमें मथा जा रहा था उस पर, स्टेप जैसा उस पर दिए और इसके बाद मां के गोद में चढ़ गए। मां उठाई नहीं, वो देख रहे थे कि क्या करता है, और मां के गोद में पहुंचे और मां की कंचुकी हटा करके और दूध पीने लगे। जब दूध पीने लगे तो मां ने भी मथना छोड़ दिया, अब दूध पिलाने लगी। सोचे कि भूखा है, दूध पीना चाहता है, तो इसको दूध पिला लूं। तो मां का दूध अप्राकृत है, वो स्नेह का दूध, वो कम नहीं हो रहा था, और भगवान प्रेम के भूखे थे, उनकी भूख नहीं जा रही थी। अब मां के दूध में और कृष्ण में कंपटीशन हो गया है, वो दूध कम होता ही नहीं है। मां यशोदा का जो दूध है वो अनंत काल तक रहेगा। इस जगत में तो माता का दूध थोड़े काल तक रहता है, बच्चा जब ही भात रोटी खाने लगता है तब ही दूध खत्म हो जाता है। लेकिन अपराकृत जगत में मां यशोदा सदा मां है और कृष्ण सदा उसके बच्चे हैं, वो दूध खत्म नहीं होगा। और भगवान प्रेम के भूखे हैं, वो प्रेम राज्य का दूध है, खत्म हो नहीं रहा था और भगवान की भूख भी नहीं जा रही थी। वो पिलाने लगी और बीच बीच में कृष्ण के मुख को देखती थी। बच्चा बहुत प्रसन्न था अपनी सफलता पर कि इस तरह से मैंने रोक दिया और पीने लगा। तो अपनी सफलता पर, अपने विजय पर कृष्ण बहुत प्रसन्न थे कि मैं पहुंच गया उचित जगह पर और मेरा जहां हक है, मेरा जो भोजन है मैं पा रहा हूं। तो बच्चा जब प्रसन्न होता है तो उसकी प्रसन्नता उसके गाल पर, आंख पर व्यक्त होती है। तो मां यशोदा देख रही थी कि बहुत प्रसन्न है और वो पिलाने लगी, उसको कोई उद्वेग नहीं हुआ, आनंद आने लगा, ठीक है पिए पिए। इसी बीच अंगीठी पर जो और पद्मगंधा गाय का दूध उबाला जा रहा था, गर्म किया जा रहा था, तो उसने सोचा, उस दूध ने सोचा कि यदि भगवान मां के स्तनों का दूध पी करके तृप्त हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं आग में जल जल कर तपस्या कर रहा हूं तो मैं तो बेकार रह जाऊंगा। इतना दूध पी लेंगे ज्यादा तो फिर हमको नहीं पिएंगे तो हम क्यों मर रहे हैं इस तरह से तपस्या करके। तो उसने सोचा कि मां के सामने आत्महत्या करनी चाहिए। तो मां ऐसे दूध पिला रही थी, इधर उधर देख रही थी, तब तक दूध में उफान आया। वास्तव में दूध चिन्मय है, जीवित तत्व है, जड़ नहीं, वृंदावन का दूध। तो वो सोचा कि मैं आग में गिर करके आत्महत्या कर लूं, या हमको देख करके मां को दया आएगी, हमको बचाएगी। तो दूध में उफान आया। दूध में जब ही उफान आया और मां यशोदा ने देखा तो उसका ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि बेटा दूध पी रहा है, तृप्त हुआ या नहीं हुआ। उस कृष्ण को तत्काल जमीन पर रख करके और दौड़ी दूध को उतारने के लिए। अब तक तो बेटा में और मां में बहुत प्रेम का संबंध चल रहा था। ये दूध पी रहे थे, मां भी पिला रही थी, लेकिन जमीन पर रख करके और भागी तो उधर जा करके उसने देखा कि दूध बिल्कुल गर्म हो चुका है, गाढ़ हो चुका है, औंटा जा चुका है, तो उसको उतार करके रख दी। लेकिन अब इधर देखिए, कृष्ण ने जब देखा कि मेरी मां ये थोड़े से दूध को बचाने के लिए और हमारा कदर नहीं कर रही है, हमारा मां, हमको यहाँ आदर नहीं दिया गया, बाप रे बाप, मैं भूखा हूं, मर रहा हूं भूख से, और हमको जमीन पर फेंक करके चली गई दूध बचाने के लिए। श्रीपद वल्लभाचार्य जी कहते हैं भगवान के भाव में, भगवान सोच रहे हैं कि मैं वैकुंठ छोड़कर जिसका पुत्र बना वो हमको पटक करके और दूध बचाने जा रही है, मैं तो बहुत घाटा में पड़ गया है। और इसलिए क्रोध आ गया भगवान को, दिव्य क्रोध।
ये साधारण क्रोध तो मायाबद्ध जीवों को होता है, भगवान का क्रोध भी भगवान है। दिव्य क्रोध आ गया और वो रोने लगे, थोड़ा थोड़ा रोने लगे, मिथ्या रुलाई कि इस घर में मेरा कोई आदर नहीं है, मेरे भूख की कोई अपेक्षा नहीं की जा रही है, हमको भूखे छोड़ करके चली गई। थोड़ा सा दूध अगर जल भी जाता, उफन गया तो क्या हो गया? अच्छा मैं बता देता हूं तुमको, थोड़ा सा दूध बचा रही हो ना, मैं पूरे घर को बर्बाद करके रहूंगा। दूध बचाने गई है। इस तरह से क्रोध आया। यह भी भगवान की लीला की एक माधुरी है। आंखों में क्रोध आ गया और अपने छोटे छोटे 2 दांतों से अपने लाल लाल ओठ को दबाए क्रोध से। सोचने लगे क्या करूं। उन्होंने सोचा कि ये जो दही मथा जा रहा है, ये मटका बहुत घी खाया है, दही खाया है, तो ऐसा करूं कि पहले इसी को बर्बाद करूं, मारूं। क्यों गई हमको छोड़ करके? अरे बाप रे, तुम्हारे लिए दही मथा जा रहा है, तुम्हारे लिए दूध होंटा जा रहा है, और थोड़ा देर रह करके चली गई, इसी में बहुत अपमान हो गया है। देखिए इस बच्चे का जिद मां के साथ, कितना प्रेम है, कितना स्नेह है भगवान का यशोदा के प्रति, आत्मीयता। आया क्रोध और सोचने लगे क्या करूं। तब तक इधर उधर दृष्टि डालने लगे, वो भी काम जल्दी करना है, नहीं तो वो तो दूध उतार कर आ जाएगी। तो सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। तब तक वो मसाला पीसने वाला, शिला पर जो मसाला पीसा जाता है, इसको हम लोग लोढ़ा कहते हैं, वो पत्थर का एक टुकड़ा, वो देख लिए कृष्ण, देख लिए, तुरंत उठाया और उठा करके मटका के पेंदी में नीचे ऐसे मारे, और ऐसे मारे कि आवाज न पहुंचे मां के कान में। बहुत कलात्मक ढंग से मारे कि ये फूट जाए और दही सब बह जाए। तो लेकर के धीरे से मारा, और ऊपर मारते तो आवाज फैलती, लेकिन जहां दही भरा हुआ था वहां नीचे मारने में आवाज प्रसारित नहीं होगी, ये सोचकर भगवान ने मारा। और मारा ठक से, जब वो फूट गया, नीचे मारते ही वो पूरा मटका ऐसे छितरा गया, फूट गया, और दही चारों ओर फैल गया। दही फैल गया तो अब तो हुआ भय। अब तक तो क्रोध हुआ था, लेकिन जब दही फैल गया, मटका फूट गया, तब अब भगवान को भय हुआ। अब तो माँ आएगी और पीटेगी, अब तो मारेगी। तो सोचा अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कम से कम इस समय इस स्पॉट पर नहीं रहना चाहिए, यहां से भागना चाहिए। तो भागने में बाल कृष्ण भगवान को यह बुद्धि नहीं थी कि दही पर हम पैर न रखें। जो प्रभु 3 पग में सारा विश्व नाप लिए थे, अब वे दही के ऊपर ही छप 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 करके भागे। छोटे छोटे पैर थे। दही चारों ओर फैल गया, भागे किधर। तो उसी पर छोटे छोटे सुंदर सुंदर पैर से भागने लगे, ऐसे भागे, और बहुत धीरे धीरे भाग रहे हैं कि छप छप वो भी आवाज न पहुंचे मां के कान में। भागे तो दही युक्त चरणों की छाप पड़ती गई कि कहां गया है। वो चरण चिन्ह बता रहे थे कि ये चोर महाराज किधर गए है। और जा करके एक उखल पर चढ़े। एक उखल था, उसको उल्टा किए उखल पर, और उखल पर खड़े होकर के मटका उतारे माखन का, और माखन लेकर के खूब फेंक रहे थे क्रोध में। मतलब घर में हम कुछ भी नहीं रहने देंगे। और कभी कभी उसको खाते थे, दिखाते थे कि मैं कितना भूखा हूं। बासी माखन खा रहे थे, ये माखन खाऊंगा कुछ। उसी समय बानर भी जुट गए बहुत से, तो बानरों को देने लगे, खूब काढ़ काढ़ करके बानरों को देने लगे, फेंकने लगे और खा रहे थे। ये दिखाना चाहते थे कि मैं बहुत भूखा हूं और मुझे दूध नहीं पिलाएगी तो मैं बासी माखन खा करके बीमार पड़ूंगा, और बीमार पड़ूंगा तब मथुरा ले चलना दवाई कराने के लिए, तुम्हारा कितना पैसा खर्च हो जाएगा। तो भगवान ये भाव दिखा रहे हैं कि मैं बासी माखन खाकर बीमार पड़ूंगा और तुम्हारा बहुत पैसा लगेगा दवाई कराने में। जय हरे कृष्ण। तब इस तरह से
भगवान खा रहे थे और मां यशोदा जब दूध उतार करके आई तो देखी दैव की गति को तो हंसने लगी। पहली हंसी इस पर आई कि मैं थोड़ा सा दूध बचाने के लिए गई और इधर इतनी बड़ी हानि हो गई। मां यशोदा पहले सोचने लगी कि ये कैसे हुआ, कोई ऊपर से वस्तु गिर गया मटके पर कि बिल्ली कूद पड़ी कि क्या हुआ। अगर कृष्ण वहां रहते तो कृष्ण पर शंका नहीं करती हो, कृष्ण नहीं थे तब वो समझ गई कि उसी का काम है। वो समझ गई, विचार कि वहां पर कृष्ण उस लोढ़ा को भी छिपा नहीं सके जिससे पत्थर से वे मारे थे मटके पर, वो वहीं पर पड़ा हुआ था। तो भगवान को इतनी बुद्धि नहीं थी कि कम से कम उसको तो छिपा दे इधर। इसको कहते रंगो हाथे पकड़े जाना। तो समझ गई कि उसी का काम है। तो मां को इससे प्रसन्नता हो रही थी, कोई दुख नहीं हुआ। वो सोच रहे थे कि वो इसमें प्रेम है मेरे प्रति, तब तो इतना क्रोध प्रकट कर रहा है। उसका पेट नहीं भर सका, इस भूख से रंज होकर के मटका फोड़ दिया। अच्छा, और बच्चे की बुद्धि को देख करके वो और खुश थी कि ऐसा फोड़ा कि आवाज नहीं आई। तो बहुत हंसने लगी, खुश थे। और उसके लिए वो मटका उतना बिखर जाना कोई बहुत बड़ी हानि नहीं थी, कुछ भी नहीं था। देखने लगी गया कहां, तो चरण चिन्ह बता रहे थे कि वो कहां गया। तो धीरे धीरे वो चली, अपने पैरों के नुपुर को दबा करके चली कि ये बजने न पावे, नहीं तो कृष्ण जान जाएगा कि आ रही है तो भाग जाएगा। तो मां यशोदा दबे पांव से धीरे धीरे जा रही थी, चरण चिन्ह देख करके कि इधर गया इधर गया। तो कुछ दूर से देख रही है, दूसरे घर में बरामदे में वह एक उखल पर बैठा हुआ है। दही का माखन का मटका ले लिए थे कृष्ण, ऐसे छोटे से कृष्ण उखल पर बैठ करके और खूब खा रहे थे और बानरों को भी बांट रहे थे और कुछ ऐसे बर्बाद कर रहे थे। मां यशोदा ने जब कृष्ण को देखा तो वो छड़ी हाथ में ले ली थी, छड़ी हाथ में लेकर के और धीरे धीरे पीछे पीछे जा रही थी। तो कृष्ण चोर विसंग के तीक्षण से देख रहे थे, चोर की तरह कृष्ण देख रहे थे, कुछ खा रहे थे, बानरों को बांट रहे थे और ऐसे देख रहे थे, पीछे से देख रहे थे। अकस्मात कृष्ण ने देखा मां को देखा तो पहले वे मूड देखने लगे कि किस मूड में है। तो मूड क्या, तामात यष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरा, उन्होंने देखा कि हाथ में छड़ी लेकर आ रही। अभी कभी भी छड़ी नहीं देखा था कृष्ण ने, छोटा सा बच्चा थे, उनके लिए कभी छड़ी हाथ में मां ने नहीं लिया था। देखते ही कि छड़ी लेकर के आ रही है, वो माखन का मटका जो छोटा सा था उसको फेंके और इसके बाद उखल से कूद करके चले, भाग चले। जब कृष्ण दौड़े भागे तो मां भी बड़े वेग से उनको पकड़ने के लिए चली। अब कृष्ण भागने लगे, इस घर से उस घर में, बरामदे से इधर, आंगन में, फिर घर से निकल गए, गोकुल की गली में भागने लगे, फिर उस घर में इधर उधर बहुत देर तक भागते रहे। और गोपी ने जिद कर लिया, यशोदा ने जिद कर लिया, हठ कर लिया कि पकड़ करके ही रहूंगी। गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन प्रभु के पीछे योगियों का, निर्मल अंतःकरण भक्तों का मन भी नहीं दौड़ पाता है, मन से भी नहीं पकड़ पाते हैं, उनको पकड़ने के लिए गोपी यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही थी। दौड़ने में कृष्ण तो हल्के शरीर वाले थे, उनका तो कुछ हो नहीं रहा था। मां का शरीर बड़ा था, भारी था, तो वो थकने लगी और पूरा फूल गिर गया उसके चोटी का, पसीना से लथपथ हो रही थी। दौड़ रहे थे, कृष्ण भाग रहे थे। वो सोच रहे थे कि अगर इस समय पकड़ में आ जाऊंगा तो बहुत मारेगी। किसी चोर के लिए या गलत काम करने वाले के लिए पलायन सबसे पहला उपाय है कि भाग जाए, जहां कोई घटना हुई वहां से भाग जाए, बाद में क्रोध शांत हो जाता है, देखा जाएगा। तो भगवान भी भाग रहे थे।
भाग रहे थे, लेकिन अंत में मां ने उनको झपट करके पकड़ लिया। जब कृष्ण भाग रहे थे तो सारे गोकुल के लोग देख रहे थे, आज क्या हो गया, ये माता और पुत्र में क्या ठन गया, आज इतना प्रेम करती थी और आज इसको खदेड़ रही है, क्या हो गया। तो मां पकड़ ली, तो कृष्ण को पीछे से नहीं पकड़ी, कृष्ण के अंगों में कोई घाव न लग जाए, मां का ये ध्यान हमेशा रहता था। उस समय जब दूध उतारने गई थी तो उस समय कृष्ण को गोद में लेकर जा सकती थी, लेकिन कृष्ण को रख कर इसलिए गई थी कि गोद में लेकर जाने में कृष्ण को चोट लग सकती है, जल्दी जल्दी जाने में। तो यहां भी उसने सोचा कि कृष्ण को कैसे पकड़ूं। तो भागते भागते कृष्ण ने ये नाटक किया जैसे वो थक गए हों, ऐसे करके वो भाग रहे थे। हाँ, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, भाग रहे थे, थकने की लीला कर रहे थे। तब तक मां ने एक हाथ आगे बढ़ाया, ऐसे ऐसे पकड़ लिया आगे से, जोर से ऐसे। पकड़ते ही फिर वो घिघिया करके रोने लगे। और मां यशोदा पकड़ करके कहती है, अरे मंथनी स्फोटक, अरे बानर बंधो, चंचल चित्त, तुमने क्यों मटका फोड़ा? बानर क्या तुम्हारे मित्र हैं? क्यों तुमने बानरों को माखन बांटा? तुम्हारा बहुत चंचल चित्त है। आज मैं तुमको ऐसे पीटूंगी कि आज से मैं तुमको कभी भी तुम्हारे मित्रों के साथ खेलने की अनुमति नहीं दूंगी। इतना दिन से सुनते सुनते मैं थक गई थी कि दूसरे के घर में तुम इतना माखन चुरा रहे हो, ये कर रहे हो। आज मुझे विश्वास हो गया कि तुम जरूर किया था। मुझे विश्वास हो गया, और अब एक रत्ती भी तुमको मैं भोजन नहीं दूंगी माखन खाने के लिए। अब उपवास कराऊंगी और खेलने नहीं दूंगी, बाहर जाने नहीं दूंगी। अब कृष्ण इतना सुन करके और झरझर आंसू बहाने लगे, रोने लगे कि हाय रे, अब तो सारी स्वतंत्रता भंग हो गई। तो मां ने देखा कि ये बहुत डर गया है, तो छड़ी फेंक दी। छड़ी को देखकर ज्यादा डर रहा, छड़ी फेंक दी। तब कृष्ण को कुछ आश्वासन हुआ। छड़ी फेंकने के बाद कुछ दम लिए, लेकिन छड़ी फेंकने के बाद मां ने सोचा कि बहुत डर गया है, मुझसे क्रोध भी हो गया है, अगर इस समय मैं इसको छोड़ दूंगी तो भाग जाएगा घर से, जमुना के किनारे चला जाएगा, खाएगा नहीं। तो मां ने सोचा कि थोड़े देर तक इसको बांध करके रख लूं, बांध करके फिर दूसरा माखन निकाल लूं, घर का काम कर लूं, इसके बाद खोल करके इसको मना लूंगी। तो ज्यों ही मां ने रस्सी उठाया कृष्ण को बांधने के लिए, त्यों ही वे और रोने लगे। अब तो सोचे कि बल्कि उससे तो अच्छा था एक आध छड़ी मार लेती, लेकिन अब तो पशु की तरह बांध करके रखेगी। हाय रे। कृष्ण और रोने लगे। तो इसमें कुंती महारानी कह रहे हैं, गोप्या ददे कृतागसिदाम तावत। कृतागसी, कृष्ण ने अपराध किया था। क्या अपराध किया था? मटका फोड़ा था। कई अपराध किया था। एक तो मटका फोड़ा, दूसरा माखन बांटा बानरों को और बर्बाद किया, और तीसरे मां को बहुत हैरान किया था भाग भाग करके। कई अपराध कृष्ण सोच रहे हैं कि मैंने अपराध किया। तो गोपी ने सबसे पहले कौन दाम उठाया, कौन रस्सी उठाया कि मां यशोदा का जो केश पास था, केश को बांधने के लिए वो रेशमी डोरी बांधी थी, वो भी कई फीट लंबी रस्सी थी, पतली। तो मां ने सबसे पहले अपने केशपाश की रस्सी को लिया और उस रस्सी को लेकर पहले उखल से बांधी, पत्थर का उखल था उससे बांधी, और दूसरा छोर अपने लाला के कमर में बांधना चाहती थी कि बांध दूंगी तो यहीं पर पड़ा रहेगा, 1-2 घंटा में फिर मना लूंगी। तो जब ही मां यशोदा रस्सी उठाई तेम ही कृष्ण रोने लगे, और रोने लगे, झरझर आंसू चू रहे थे। तो दाहिना हाथ तो मां यशोदा ने पकड़ा था और वो भर्त्सना कर रही थी, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, ऐसा बांधूंगी तुमको कि अब तुम पशु की तरह स्वतंत्र नहीं रहोगे, अब यहीं रहने दूंगी, तुमको खोलूंगी नहीं, खेलने नहीं दूंगी। तो वे रोने लगे,
इतना आंसू चू रहे थे कि काजल जो नैनों में था, नेत्रों में था, वो धुलने लगा आंसुओं से। और भगवान अब इतने दीन दशा में हो गए थे। एक हाथ तो मां ने पकड़ा था, तो अपने बाएं हाथ के इससे पिछले भाग से ऐसे मल रहे थे, ऐसे मल रहे थे। आज प्रथम बार ऐसा कृष्ण के जीवन में था कि जबकि अपने से अपने आंसू मलना पड़ रहा था। तो इसके पहले कभी भी कृष्ण रोते थे तो माँ आती थी, तुरंत आंसू पोंछती थी, आंचल से गोद में उठा लेती थी, दूध पिलाती थी। लेकिन आज भगवान इतने दीन हो गए थे कि माँ तो ऊपर से मारना चाहती है, बांधना चाहती है, तो अब स्वयं ही अपने हाथ से आंसू पोंछ रहे थे। तो आंसू पोंछने तो आता नहीं है बच्चों को, वो आंसू क्या पोंछ रहे थे, जब आंसू पोंछ रहे थे तो और काजल गाल पर फैल रहा था इधर उधर, इससे और सुंदर लग रहे थे। आंसुओं से भिंग भिंग करके नेत्र का काजल भगवान के नेत्रों के प्रांत में इधर उधर फैल रहा था। प्रसरत कज्जल कहा गया। ये भी भगवान की एक अद्भुत माधुरी है। ऐसा लाचार, ऐसा दीनहीन तो भगवान अपने पूरे जीवन के इतिहास में कभी नहीं बने। वही प्रभु जो नरसिंह अवतार लिए, राम अवतार लिए, बाराह देव और वामन देव, आज इतने लाचार हैं। मां मारने जा रही है, बांधने जा रही है, तब क्या करे, रो रहे। बहुत दुख प्रकट कर रहे थे भगवान के, हाय हाय मां मेरा आंसू नहीं पोंछ रही है, मुझे नहीं सहला रही है, आज मुझे स्वयं आंसू पोंछना पड़ रहा है। इस तरह से वे रो रहे थे। तो मां जब बांधने चली, एक छोर को उखल से बांधा, दूसरे को कमर में लाई बांधने के लिए। जब ऐसे ला करके लपेट करके और बांधना चाहती तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मां पहले अंदाज से ली थी कि काफी रस्सी है, लेकिन जब गांठ लगाने चली तो 2 अंगुल कम पड़ गई। बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन मां ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो दूसरी रस्सी फिर लाई, दूसरी रस्सी को उस मूल रस्सी में गांठ बांधी, और गांठ बांध करके जब कमर में बांधने चली तो यहां बांधने चल तो फिर 2 अंगुल कम। इसके बाद बहुत लंबी रस्सी मंगाई, उसको गांठ दे करके और यहां बांधने चली तो फिर 2 अंगुल कम। जद जदा दत्त बंधनम, जो जो बंधन देती थी बांधने में 2 अंगुल कम पड़ रहा था। तो जसोदा को विस्मय हो गया, और ये सवेरे की घटना थी और बांधते बांधते 2 पहर हो गया, 12 बजने वाला हो गया। पहले तो खदेड़ी थी, फिर कैसे कैसे, तो बहुत सी गांव की गोपियां जुट गई, और जो मातृभाव वाली गोपियां थी और सब जुट गई, देखने लगी। तो वो लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये लाला की मुट्ठी भर कमर है, छोटी सी कमर है, और रस्सी इतनी लंबी लंबी आ रही है और फिर भी घट रही है, क्या बात है। तो कुछ गोपियां तो प्रसन्न हो गई कि लाला बंध नहीं रहा है। वो जसोदा जी से कह रही थी, रानी जी आप क्यों निर्बंध कर रही, क्यों हठ कर रही हैं बच्चे को बांधने के लिए, लगता है विधाता ने इसके ललाट में बंधन नहीं लिखा है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, ये गाय बकरी की तरह इसको बांध क्यों रही हैं। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। नहीं मैं बांध करके रहूंगी, तुम अपने घर की रस्सी लाओ। तो गोपियां तो दासी थी, रानी जसोदा जब आज्ञा देती थी तो वो जाती थी। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तो उस समय गोपियों को याद आ रही है कि जब जसोदा बांध रही थी तो हम लोगों ने भी रस्सी दिया था। शायद कृष्ण इसी की याद करके मथुरा से नहीं आ रहे हैं कि गोपियां फिर मुझको बांधेंगी। वो गोपियां कह रही हैं, भगवान इस कारण से तो मथुरा गए नहीं थे, लेकिन अब याद आ रही है कि हम लोगों ने जो बंधन में सहायता किया था उसकी याद कृष्ण को आ रही होगी। तो गोपियां लाती थी रस्सी और बांधती थी। जसोदा बांधते बांधते हैरान हो रही थी। एक तो मानसिक चिंता हो रही थी कि बंध क्यों नहीं रहा है, और दूसरा गांठ लगाना, जोड़ना, और फिर भी 2 अंगुल कम। इस तरह से हजारों बार वो गांठ लगाई। अंत में मां जसोदा पसीने से तरबतर हो गई। जब मानसिक चिंता होती है तब और मनुष्य को परिश्रम पड़ता है।
शारीरिक परिश्रम तो हुआ ही था, भागने में, रस्सी बांधने में, और फिर मानसिक क्यों नहीं बंध रहा है, क्या बात है, कोई भूत लग गया कि क्या हुआ, रस्सी कौन खा जा रहा है। अपने बच्चे के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। और वास्तव में जब माँ यशोदा कृष्ण को बांधने चलती थी तो भगवान की जो स्वरूप भूत शक्तियां हैं वो बंधने नहीं दे रही थी। जैसे भगवान की एक शक्ति है सर्वव्यापकता, जो सर्वव्यापक है उसमें बंधन कैसे लग सकता है। अपरिच्छिन्नता शक्ति, सारी शक्तियां मिल करके भगवान को बांधने नहीं दे रही थी, वो रस्सी को ही घटा दे रही थी। लेकिन अंत में भगवान ने ध्यान से देखा, वो तो रो रहे थे, सिसक रहे थे, लेकिन उसी समय उन्होंने देखा मां पर। तो दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, कैसा स्विन्न गात्राया, मां को पसीना हो गया था और मालती के पुष्प पूरा गिर चुके थे, बाल बिखर गया था, बेचारी की हालत बिगड़ रही थी। भगवान ने देखा कि मां मुझे बांधने के लिए इतना परिश्रम कर रही है, तो अपने मां के परिश्रम को देख करके भगवान बंधन में आ गए, अंत में बंध गए। और उखल में बांध करके मां यशोदा ने कृष्ण को कहा, बस यहीं रहो, अगर थोड़ा भी हिला डोला ना तो ऊपर से बहुत मार करूंगी। वो तो जानती थी कि उखल थोड़े घसीट सकता है, और कुछ बच्चों को कह दी कि यहाँ रहो, यहीं पर खड़े रहो, मैंने इसकी रखवाली करो। तो बच्चे कुछ वहां थे, बलराम जी उस समय नहीं थे, बलराम जी किसी काम से बाहर गए थे, तो आ गए। किसी ने कहा कि बलराम बलराम तुम्हारा भाई आज बांधा गया है, तुम्हारा भाई आज बांधा गया है। तो बलराम जी आए क्रोध में, कौन बांधा कौन बांधा कौन बांधा, वो बिल्कुल आवेश में हो गए, भगवत आवेश में। और वे कहने लगे, जानते नहीं हो मेरे एक फूंक से सारा ब्रह्मांड जलकर राख हो जाता है, मैं ही शेष नाग हूं, मैं ही संकर्षण हूं, पूरे ब्रजमंडल को जला दूंगा, कौन कृष्ण को बांधा है, कौन कृष्ण को बांधा है। तो किसी ने कहा कि मां यशोदा ने बांधा है। तब तो बिल्कुल ठंडे हो गए, अब क्या करें। फिर भी तड़क भड़क करने लगे, गए। मां यशोदा घर का काम कर रही थी और कृष्ण ऐसे रो रहे थे। तो कृष्ण ने जब बलराम जी को देखा तो और रोने लगे कि बलराम सहायता करेगा मेरी, अब मुझको मुक्त कराएगा। रोने लगे तो क्रोध बढ़ गया बलराम जी का। वो कहने लगे, कौन बांधा है कृष्ण को, कौन बांधा? वो मां को सुना रहे थे, कौन बांधा है, तुमको पता है कृष्ण कौन है? यह साक्षात नारायण है, यह भगवान है, यही अवतार लिया था नरसिंह देव के रूप में, वामन देव के रूप में यह अवतार लिया था, मत्स्य देव के रूप में अवतार लिया था, सारा अवतार यही लेता है। ऐसा है वैसा है, तुम अपराधिनी हो, क्यों बांधा क्यों बांधा क्यों बांधा? मैं सारे ब्रज को जला दूंगा, मेरे 1000 फण हैं और मैं सारा विष उगल करके जला दूंगा, खत्म कर दूंगा, कृष्ण को जल्दी खोलो नहीं खोलो नहीं। तो मां यशोदा ने कहा, हाँ कृष्ण तो सारा अवतार लेता है, और तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं संकर्षण हूं, मैं ये हूं वो हूं, ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा हूं। मां यशोदा ने कहा कि दूसरे का घर नहीं है अवतार लेने के लिए, सब अवतार मेरे ही घर में हो रहा है, अभी छड़ी उठा करके और मरम्मत कर दूंगी, अवतार हुआ अवतार। तो मां यशोदा ने जब छड़ी उठाया तो बलराम जी भाग चले, सारा संकर्षण पना निकल गया। मैं भगवान हूं और ये है वो है। और मां यशोदा कहने लगी, ये भगवान है, ये कृष्ण नृसिंह अवतार लिया था, बिल्ली की आवाज सुनकर मेरे गोद में चिपक जाता है, हाँ बचाओ बचाओ माँ, और ये नृसिंह अवतार लिया था। अवतार बता रहे हो, और ये भगवान है तो माखन क्यों चुरा करके खाता है? भगवान है, भागो नहीं तो तुमको भी ऐसे ही बांध दूंगी। बलराम जी भाग गए, तो मां भी फिर घर का काम करने लगी। तो बलराम जी फिर आए कृष्ण के पास, कृष्ण रो रहे थे कि बलराम जी को दया आ जाए, लेकिन बलराम जी को दया आकर क्या करेगी? तो फिर बलराम जी कहते हैं, तुमको मैं कह रहा था कि चोरी छोड़ दो, तो जो किए हो कर्म फल भोगो, हम क्या करें?
फिर कहते दूसरा कोई बांधा होता तो मैं उसको बता देता, मां बांधी है तो मैं क्या करूं, मां को क्या करूं। और सुना हो कि तुम मटका फोड़ा, क्यों फोड़ा? और मटका जब फोड़ दिया तो वही चुपचाप बैठना चाहिए था, मां को क्यों हैरान किया? मां को क्यों हैरान किया? हमें कुछ नहीं कर सकता, अब रो चाहे कुछ करो। पहले ही कहता था कि चोरी छोड़ दो, माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं, तो बार बार समझाया। आज तो आ गया, ये नतीजा आ गया ना, अब रो वो कौन खोलेगा। फिर कहते थे मां, बलराम जी कहते थे खोल दो खोल दो, और फिर कहते थे मैं खोल दूंगा। बलराम जी कहते थे मैं खोलने जा रहा हूं, मैं खोल दूंगा। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो सोचते थे कि मां कह देगी कि हाँ ठीक है खोल दो, लेकिन मां चुपचाप थी। तो ये कहते थे खोल दूंगा, खोलने जा रहा हूं, खोल दूंगा। लेकिन अंत में कहते थे, फिर जाकर कृष्ण के पास खड़े होकर रोने लगे, अब हम क्या करें। फिर कहते थे देखो कन्हैया, अगर मां के अलावा दूसरा तुमको छुआ होता ना तो आज मैं उसको बता देता, लेकिन अब मां ने बांधा है, मैं क्या करूं। तो दोनों रो रहे हैं। वो तो बंधने से रो रहे हैं और उनकी दशा देखकर श्री बलराम जी रो रहे हैं। इस प्रकार बंध करके भगवान ने दिखाया कि मैं भक्तों के वश में हूं। क्या क्या लीला द्वारा भगवान ने दिखाया। देखिए, पहली लीला तो ये किए, स्तन्य काम भागवत में लिखा गया है, भगवान ने स्तन के दूध पीने की कामना की। जो प्रभु आत्मा राम है, अपने अतिरिक्त कहीं रमण नहीं करते, आनंद घन है, वे प्रभु माता यशोदा का दूध पीने के लिए मचल गए। इसके द्वारा भगवान ने दिखाया कि मैं भक्तों के वश में हूं, तो दूध पीने के लिए चले। अच्छा, जो आप्त काम है, जिनका मनोरथ सदा ही तृप्त रहता है, वे प्रभु दूध पीने से अतृप्त रह गए। मां यशोदा के दूध को पी पी करके उन्हें तृप्ति नहीं हो रही थी, भूखे के भूखे रह गए। अच्छा, इसके बाद जो शुद्ध सत्वमय विग्रह हैं, जिनमें तमोगुण रजोगुण है ही नहीं, सत्वगुण भी नहीं है, विशुद्ध सत्व जिनमें है, प्रकृति से पार, उन प्रभु में क्रोध आया। जिनमें नाम कभी भी रजोगुण नहीं है और क्रोध आया। अच्छा, इसके बाद भय आया। काल और जमराज भी जिनसे भय खाते हैं, वे प्रभु मां यशोदा के भय से भाग रहे थे। योगियों का मन भी जिनको नहीं पकड़ सकता, उन प्रभु को मां यशोदा ने पकड़ लिया। और जो सबको कर्म की डोरी में बांधे हैं, सारे देवताओं को, दैत्यों को, मनुष्यों को, उनको मां यशोदा ने बलात् बांध दिया। तो इस तरह बंधन में आकर के भगवान यह दिखा रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के वश में हूं। सब तरह से कृष्ण हार हार करके मां यशोदा की विजय दिखा रहे थे। भगवान का एक मनोरथ था वास्तव में कि कोई मुझको दंडित करे, कोई मुझे कंट्रोल में करे। भगवान इस रस के अभिलाषी हैं। जो लोग भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान हृदय का प्रेम चाहते हैं। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को डांटती है, धमकाती है, ऐसे ठीक रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहोगे, ऐसा नहीं करोगे तो पीटूंगी, मारूंगी। तो भगवान चाहते थे कि हमको कोई स्नेह से ऐसी धमकी दे, हमें बांधे। ये भगवान का मनोरथ था। तो मां यशोदा ने बांधा। तो उखल में बंध करके अपने भक्त की पराधीनता स्वीकार करके कृष्ण यह शिक्षा दे रहे हैं कि इसी तरह से कोई भी व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है तो मैं उसका पुत्र बनता हूं, या मित्र बनता हूं, या प्रियतम बनता हूं, और उसके अनुसार व्यवहार करता हूं। भगवान हम लोगों से दूर नहीं है, दूरी हमारे तरफ से है, हम उनको अपना मानते नहीं। तो भगवान इन लीलाओं द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। यह घटना जिस दिन हुई थी महावन में, गोकुल में, तो प्रीथा कुंती महारानी उस दिन गई थी गोकुल, और कुंती जी ने अपने आंख से देखा था भगवान को रोते हुए इस तरह। तो वही कह रही है कि कहाँ प्रभु अविच्छिन्न ईश्वर परमेश्वर, और जब यशोदा जी ने रस्सी उठाया तो आप ऐसे रो रहे थे।
गोप्या ददे कृतागसिदाम तावद याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षु। आपके आंसू बह रहे थे, काजल फैल गया था, आंखें भयभीत हो गई थी। वो जब दशा मैं आपकी देखती हूं तो मैं भ्रम में पड़ जाती हूं कि ये ईश्वर होकर के कैसी लीला कर रहे हैं। वास्तव में वो आपका अभिनय नहीं था, नाटक नहीं था, आप सचमुच डर गए थे। ये कुंती महारानी कह रही, आप सचमुच भयभीत थे। तो मैं ये समझ नहीं पाती हूं कि जो काल और जमराज को भी भय देने वाले हैं प्रभु, ये यशोदा के भय से इस तरह हो गए थे। वही बचपन में आप ऐसे थे। तो कुंती महारानी के कहने का आशय है कि जब आप ये मनुष्य लीला करते हैं तो जल्दी समझ में नहीं आता है कि भगवान क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो बचपन की लीला की याद कर रही है इस समय कुंती, और इसी कारण से मां यशोदा कहती है कि बड़े बड़े विद्वान आपके अवतार के अनेक कारणों को कहा करते हैं कि प्रभु क्यों अवतार लिए, कृष्ण क्यों आए, अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन से, वैकुंठ से भगवान इस पृथ्वी पर क्यों आए। इस विषय में बड़े बड़े विद्वानों के अनेक मत हैं, और कुंती महारानी ने सारे मतों को यहाँ रखा है। केचिदाहुरजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये जदोह प्रिय स्वन्वाये मलय सेव चंदनम। कई कारण कुंती महारानी ने दिया, और सब कारण ठीक हैं, सभी परफेक्ट हैं। तो हम लोग कल इन पर विचार करेंगे कि भगवान कृष्ण के अवतार के क्या क्या कारण हैं।